अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल शान पकवान। आज मैं आप लोगों के लिए बेहद मज़ेदार, बेहद टेस्टी दम के क़ीमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बकरीद स्पेशल रेसिपी है। धुआंधार हम दम का क़ीमा बनाएंगे जो कि बनेगा घर के ही मसालों से, बेहद मज़ेदार। आप कहेंगे इतना मज़ेदार दम का क़ीमा, इसके अंदर हम घर के ही मसाले शामिल करेंगे। बहुत ही स्पेशल रेसिपी बनने जा रही है। जब आप इसे खाएंगे ना तो आप गोला कबाब क्या, सीख कबाब क्या, सारे कबाबों का जायका भूल जाएंगे। और ये दम वाला क़ीमा आपको बेहद मज़ेदार लगेगा, इतना मज़ेदार कि आप हर बार इसी तरह से बनाएंगे और आप कहेंगे कि आपने इससे पहले ये रेसिपी क्यों नहीं ट्राई की। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा। बेहद मज़ेदार बनने जा रही है ये रेसिपी। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दम का क़ीमा बनाने के लिए मज़ेदार सा मसाला बनाएंगे। तो यहाँ मैंने ले ली है मूँगफली 4 टेबल स्पून, और इसको हमने मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करना है। इसको रोस्ट करके मैंने निकाल लिया है। इसी के साथ मैंने डाल दिया है 2 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 एंड हाफ यानी कि 1.5 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। इन दोनों को भी हमने मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करना है, ये जल्दी भुन जाता है। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और अब हम इसके अंदर बाकी के मसाले डालेंगे। तो यहाँ मैंने ले लिया है पिसा हुआ खोपरा यानी कि नारियल का बुरादा 2 टेबल स्पून, सफ़ेद तिल 1 टेबल स्पून, बादाम 8 अदर, अगर ये नहीं हो तो आप काजू भी डाल सकते हैं, खसखस 1 टेबल स्पून। लो फ्लेम मैंने कर दी है और हल्का सा हमने इसको रोस्ट करना है, इतना कि बस अच्छी से इसमें से खुशबू आ जाए। और इसको हम फ़ौरन ही निकाल लेंगे और इसको हमने बारीक ग्राइंड कर लेना है, बारीक पीस लेना है। ये देखिए अच्छा सा रोस्ट हो गया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी और जो ये हमने मूँगफली रोस्ट करके रखी थी, इसी के साथ मैंने इस मसाले को शामिल कर दिया है। रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा कर लिया है और अब हम इसको ग्राइंड करेंगे यानी कि पीसेंगे। तो यहाँ मैंने जग में इसको डाल दिया है और इसको पीसने के लिए आप चाहें तो पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं दूध डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून। और ये देखिए इसका अच्छा सा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ आ जाते हैं क़ीमे की तरफ। दम का क़ीमा बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 किलो क़ीमा ले लिया है। ये बारीक मशीन का पिसा हुआ क़ीमा है। अच्छी तरह से इसको वॉश कर लिया था और इसके बाद हमने इसको स्ट्रेनर में डाल दिया था ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। और अब मैं यहाँ डाल रही हूँ पिसा हुआ लहसुन अदरक 2 टेबल स्पून और कुछ खड़े गरम मसाले हैं, मिक्स हैं ये, आप देख सकते हैं। इसके अंदर बड़ी इलायची भी है, हरी इलायची भी है, सफ़ेद ज़ीरा है, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, ये तमाम खड़े गरम मसाले हैं मिक्स, ये सारे मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। तो ये टोटल 1 टेबल स्पून बना है गरम मसाला। 1 अदद तेज़ पत्ता ले लिया है, इस तरह से हम इसको तोड़ के डालेंगे। यहाँ मैंने 1 कप दही ले लिया है, फेंट के मैंने इसको डाला है। और इसी के साथ मैंने जो रोस्टेड मसाले को फ्राई किया था, इसका हमने पेस्ट बना लिया था, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। नमक डालेंगे 1 टेबल स्पून, या हस्ब ज़रूरत। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, पिसी हुई हल्दी हाफ टी स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून, पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून। और यहाँ मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया था, 4 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज थी, इसको ब्राउन करके निकाल दिया था, ये शामिल कर दिया है। हाफ कप मैंने इसी प्याज का ऑयल, ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अच्छी तरह से तमाम मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये दम वाला क़ीमा बनकर तैयार होता है, इतना टेस्टी बनता है कि आप सारे कबाबों का जायका भूल जाएंगे और इस क़ीमे का जायका आपको हमेशा याद रहेगा। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी से ये दम का क़ीमा बनकर तैयार होता है। अच्छी तरह से तमाम मसालों को 1 से 2 मिनट तक हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसको हम मैरिनेट करने के लिए रखेंगे। और अब यहाँ पे मैंने जिस जग के अंदर रोस्टेड मसाले को पीसा था, उसमें थोड़ा-सा पानी डालकर, ये तकरीबन आधा कप पानी है, तो मैंने इस तरह से इसमें शामिल कर दिया है। आप चाहें तो अलग से भी पानी डाल सकते हैं, लेकिन इन मसालों के साथ मैंने ये पानी आधा कप शामिल कर दिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको मैरिनेट करके ढक कर रख देंगे 1 घंटे के लिए। और अब यहाँ पे हम इसका कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई ले ली है, मीडियम फ्लेम पे इसको रखा हुआ है गरम पे, और ये जितना भी हमने मैरिनेट किया हुआ क़ीमा था, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ लगे बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि नए आने वाली मेरी हर रेसिपी की अपडेट आपको पहले से मिलती रहे।
ये देखिए मीडियम फ्लेम पे कुक हो रहा है कीमा। इतनी मज़ेदार इसमें से खुशबू आ रही है ना, जब आप इसको भूनेंगे ना तो बहुत ही मज़ेदार इसका फ्लेवर आता है और पूरा आपका किचन महक जाएगा। इतना मज़ेदार ये बनता है कीमा कि आप जो शादियों में खाते हैं ना दम का कीमा, पराठों के साथ और पूरी के साथ, तो बहुत ही मज़े का ये लगता है। और यहाँ देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसकी भुनाई करते हुए। अच्छे से हमने इसकी भुनाई करनी है। और ये देखिए जब मैरिनेट किया हुआ होता है ना तो इसमें गलावट खूब सारी आ जाती है, इतनी जल्दी ये गल जाता है कीमा। और अच्छे से यहाँ पे हमने इसको भून लिया है। तीन से 4 मिनट हो गए हैं मुझे इसे भूनते हुए, और अब मैं इसको कवर करके रख रही हूँ 10 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। और ये देखिए यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट के बाद हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, ऊपर नीचे करना है चम्मच को चलाते हुए, क्योंकि हमने इसके अंदर पानी की क्वांटिटी कम डाली है। ये अपने ही मसालों में अच्छी तरह से कुक हो रहा है। और अब मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ नमक 1 टीस्पून। मुझे थोड़ा नमक कम लग रहा था तो यहाँ मैंने शामिल कर दिया है। आप अपने जायके के हिसाब से नमक और मिर्चों का हिसाब रख सकते हैं। तो यहाँ हम कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। दम पर मैंने इसको रखा हुआ है। तो ये देखिए इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया है। 10 मिनट के बाद कितनी अच्छी से इसकी शक्ल निकल कर आ गई है। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार हुआ है। इतना लजीज ये बनता है कि जब आप बनाएंगे ना तो आपका दिल करेगा कि इसको जल्दी से पराठे या पूरी के साथ हम इसे खाएं। इस बकरा ईद पे तो आपकी वाह वाह होने वाली है। जब आप ये रेसिपी बनाएंगे ना तो बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट सबको लगेगा। अब लास्ट में यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, लास्ट में मैं इसमें गरम मसाला शामिल कर रही हूँ, जिसके अंदर जायफल जावित्री भी शामिल है। ये डाल दी है मैंने 1 टीस्पून। और इसी के साथ मैंने बारीक कटी हुई अदरक डाल दी है, जूलियन कट की हुई, जिससे इसका जायका बहुत ही मज़ेदार लगता है। और अब बारीक कटा हुआ हरा धनिया हम लास्ट में इसमें शामिल कर देंगे। कवर करके मैं इसको रख रही हूँ। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है, इसको हम हटा देंगे। और यहाँ हमने रख दिया है एक कोयला, ताकि इसमें हम जब धुआं लगाएं तो बिल्कुल हमें वैसा ही फ्लेवर लगे जैसे हम रेस्टोरेंट या होटल पे खाते हैं। तो यहाँ मैंने एक ब्रेड का स्लाइस ले लिया है, इसके ऊपर मैंने देखते हुए कोयले को रख दिया है। साथ ही मैं इसके ऊपर 1 टेबल स्पून घी का डाली हूँ, ताकि बहुत ही मज़ेदार सा इसका फ्लेवर आ जाए धुएँ का। पूरे ख़ीमे में इसको कवर करके रख देंगे हम। जब तक इसमें धुआं रहेगा तब तक हमने इसको कवर करके रखना है। अगर आप बड़ा कोयला रखेंगे तो इसमें ज़्यादा देर तक धुएँ का फ्लेवर आएगा, छोटा रखेंगे तो उतना ही उसका फ्लेवर आएगा। तो मैंने यहाँ पे बड़ा कोयला लिया है, तो इसमें अच्छे से इसमें धुआं लग जाएगा और बहुत ही धुआंधार, बहुत ही मज़ेदार ये दम का ख़ीमा बनकर तैयार हो जाएगा। तो और ये देखिए शानदार सा इसमें कोयले का धुआं आ रहा है, इसकी स्टीम बहुत ही अच्छे से बन गई है। और इसकी स्टीम को हमने कवर कर दिया है एक लौंग के साथ, ताकि ये बिल्कुल कवर हो जाए और बिल्कुल भी स्टीम बाहर ना निकले और सारा कोयले का फ्लेवर इसमें आ जाए। तो ये देखिए शानदार सा हमने यहाँ पे धुआं लगा दिया है, इसको हम हटा देंगे और इसको हम निकाल लेंगे सर्विंग प्लेट में। तो ये देखिए मैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी दम वाला कीमा बनकर तैयार हो गया है। जब आप ये बनाएंगे ना तो इतना मज़ेदार और इतना लजीज ये बना है कि आपका घर महक जाएगा। पूरी पराठों के साथ तो ये इतना मज़े का लगता है, होटल पे खाया होगा उससे कहीं कई गुना इसका जायका इतना मज़ेदार है। तो ये देखिए लास्ट में हमने इसको थोड़े से बारीक कटे हुए हरे धनिये से सर्व किया है ना, बहुत ही मज़ेदार सा ये कीमा। तो आप मुझे बहुत अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा, रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई। बहुत अच्छा सा कमेंट दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और शान पकवान को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह की आसान रेसिपी तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।